नमस्कार साथियों, मैं कुमार योगेश गुरुजी हाजिर हूँ। एजेंट बनने की परीक्षा, बीमा एजेंट बनने की परीक्षा कैसे पास करें, इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण शब्द क्या है, जिन्हें समझकर ये परीक्षा पास की जा सकती है। आइए देखते हैं। जो पीआरटी एग्जाम होता है, प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट, अभिकर्ता बनने के लिए, उसके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, जो प्रश्न आते हैं या जो भी शब्द आते हैं, वो हमें समझने चाहिए, तभी परीक्षा पास करना आसान हो जाएगा। वो कुछ शब्द ये हैं, जैसे बीमा करता। तो यहाँ बीमा करता से तात्पर्य रहता है बीमा कंपनी। बीमा कंपनी समझते हैं, बीमा कंपनी जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसके अलावा और भी कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, इन सबको मिलाकर हम बीमा कंपनियां कहते हैं। यहाँ पर बीमा करता से तात्पर्य बीमा कंपनी रहेगा। बीमा अभिकर्ता, बीमा अभिकर्ता का मतलब एजेंट रहेगा, मध्यस्थ रहेगा, ब्रोकर रहेगा। मतलब बीमा अभिकर्ता को ही एजेंट कहते हैं, मध्यस्थ कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं। बीमा जो गलती क्या होती है, ज्यादातर लोगों को बीमा कर्ता को बीमा अभिकर्ता समझ लेते हैं, जबकि बीमा कर्ता बीमा कंपनी से है और बीमा अभिकर्ता एजेंट है। ये क्लियर हो गया होगा। अगला जो शब्द है वो है प्रस्ताव पत्र। प्रस्ताव पत्र क्या है? प्रस्ताव पत्र जो है एक प्रपोजल फॉर्म है, जिसको हम फॉर्म भी कह सकते हैं, केवल फॉर्म कह लें या प्रस्ताव पत्र कह लें या प्रपोजल फॉर्म कह लें, इट इज सेम। और एक प्रस्तावक शब्द है। प्रस्तावक क्या है? जो प्रस्ताव पत्र पर साइन करता है वो प्रस्तावक है, प्रपोजर है। जैसे जो बीमा कराने का फॉर्म है, उसमें जो साइन कर रहा है व्यक्ति वो प्रस्तावक हो गया, और जो जिस फॉर्म पर साइन कर रहा है वो प्रस्ताव फॉर्म हो गया। और ये प्रस्ताव फॉर्म, प्रस्तावक की जो खास बात एक और बता दूं मैं, प्रस्तावक की जो एज होनी चाहिए वो मेजर होना चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति ही प्रस्तावक बन सकता है। अब सवाल आता है कि भाई प्रस्तावक 18 से ऊपर का बन सकता है, तो बच्चों का बीमा कैसे होगा? ये कभी कोई क्वेश्चन आता है। तो बच्चों के बीमा में भी प्रस्तावक माता पिता ही होते, माता होंगे या पिता होंगे या कोई भी गार्जियन होंगे उसके, क्योंकि बच्चा प्रस्तावक नहीं हो सकता, बीमार्थी हो सकता है, बीमा धारक तो हो सकता है। कहने का मतलब बच्चे का बीमा माता पिता लेते हैं, या तो माँ लेंगी, पिता लेंगी, वो जो अर्निंग जिनकी होगी। जो क्लियर हो गया होगा। क्योंकि बीमा एक संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, संविदा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, वही व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो मेजर हो, जिसकी एज 18 वर्ष से ऊपर हो। क्लियर। अब बाकी आप प्रस्तावक हो गया, प्रस्ताव पत्र हो गया। अब ये एक शब्द और आता है, बीमा लेखन, जिसको इंग्लिश में अंडर राइटिंग कहते हैं, हिंदी में भी अंडर राइटिंग लिख देते हैं। अंडर राइटिंग का मतलब है बीमा कंपनी की ओर से एक व्यक्ति अंडर राइटर बैठा जाता है, जिसको बीमा लेखक कहते हैं। बीमा लेखक से मतलब है कि वो जो बीमा का फॉर्म हम भर के देते हैं, पार्टी भर के देती है, हम का मतलब है कस्टमर भर कर देता है एजेंट के थ्रू। तो उसमें बीमा कंपनी ये देखती है कि ये बीमा पास करने योग्य है, कि एक्सेप्ट करने के लिए है, हमें प्रस्ताव स्वीकार करना है या नहीं करना। तो प्रस्ताव स्वीकार तभी होगा जब वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हो, उसमें केवाईसी हो, आधार कार्ड या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, फोटो हो, आईडी हो, एड्रेस हो, यही केवाईसी कहलाती है। तो बीमा कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है, उसको एक अधिकारी को बैठाती है, वो उसको देखता है कि भाई हम ये बीमा स्वीकार करने योग्य है। यदि स्वीकार करने योग्य है तो स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के बाद उसको ही अंडर राइटिंग बोलते हैं। तो वो अपने साइन कर देते हैं उस फॉर्म पर कि ये बीमा पास होने लायक है, जमा होने लायक है। तो जमा होने के बाद वो जो पैसे जमा होते हैं कैश काउंटर पर, वो एक एफपीआर जारी होती है, उसको बोलते हैं प्रथम प्रीमियम रसीद, फर्स्ट प्रीमियम रिसेप्ट, एफपीआर इसे बोल देते हैं। एफपीआर इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है, इस बात की एविडेंस है कि बीमा हो गया है। बीमा का जो प्रथम एविडेंस है वो क्या है? एफपीआर है। इस पर क्वेश्चन आता है कि एफपीआर क्या है? फर्स्ट एविडेंस ऑफ बीमा। अगला है पॉलिसी दस्तावेज।
यानी पॉलिसी डॉक्यूमेंट नाम से ही लग रहा है कि ये पॉलिसी का जो मूल वो है, वो कागज है, मूल दस्तावेज है, वो पॉलिसी बॉन्ड है। अगला है सहजीविता लाभ, मनी बैक। मनी बैक क्या है? मैच्योरिटी बेनिफिट, सॉरी, मनी बैक क्या है? मतलब सहजीविता मीन्स सर्वाइवल बेनिफिट। मनी बैक बोल देते हैं जो निश्चित समय अंतराल के बाद, जैसे कुछ पॉलिसी 5-5 साल बाद कुछ पैसा मिलता है, वही मनी बैक है। एक होता है परिपक्वता लाभ। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जो बीमा पूरा होने पर मिलती है। अगला शब्द है दावा। जो दावा शब्द है उसको इंग्लिश में क्लेम कहते हैं। ये दावा क्या होता है? दावा क्या है? जिसपे हम अपना दावा कर सकते हैं। दावा मतलब जिसमें हमारा हक है, वही दावा है। पॉलिसी में हमारा हक क्या है? हम भाई डेथ क्लेम लेंगे, हम जो परिपक्वता लाभ लेंगे, सजीवता लाभ लेंगे, जो भी है जिसके हम हकदार थे, तो वही दावा है। जैसे क्वेश्चन आता है इसमें कि भाई दावा राशि कौन सी नहीं है, ऐसे पूछता है, तो उसमें ऑप्शन दे देता है सहजीविता लाभ, परिपक्वता लाभ, मृत्यु लाभ, या दावा कह दो, मृत्यु दावा, परिपक्वता दावा, सजीवता दावा, और एक ऋण। तो ऋण एक तरह से दावा नहीं है। अगला क्वेश्चन है इरडा। इरडा मतलब IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है? ये एक अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, जो बीमा कंपनियों को रेगुलेट करता है, नियम, ठीक है ना, ये नियम बनाता है, जो भी है रेगुलेट करने का काम करता है, इरडा। यूलिप क्या है? यूलिप इंश्योरेंस के जो शेयर मार्केट के प्लान है उनको यूलिप कह देते हैं। इसकी फुल फॉर्म रहती है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या हुआ? जो मार्केट पर डिपेंड है। मार्केट बढ़ती है, जैसे शेयर मार्केट बढ़ता है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, घटता है तो घटती है, वो चीज है। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है अवधि बीमा। अवधि बीमा का मतलब हो गया, अवधि बीमा को हम मियादी बीमा भी कहते हैं, टर्म इंश्योरेंस भी कह देते हैं, हिंदी में भी टर्म बीमा कह देते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो अवधि बीमा वो बीमा है जिसमें केवल डेथ पे पैसा मिलता है, जिसकी मैच्योरिटी 0 होती है, और वो भी डेथ पर तब मिलता है जो जब उसकी अवधि रही हो बीमा की। समझने वाली बात यह है, ये तो किसी व्यक्ति ने अवधि बीमा लिया है और वो 10 साल का लिया है, तो ये तो वो 10 साल के अंदर उसकी डेथ होगी तो उसका क्लेम मिलेगा। 10 साल के बाद होती है तो वो बीमा पूरा हो गया, और तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। सीधा सा है, उस अवधि के अंदर जो होती है टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। और अगला शब्द है राइडर। राइडर क्या है? राइडर एक अतिरिक्त लाभ है जो पॉलिसियों में दिए जाते हैं, और उसका प्रीमियम भी लिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने बीमा लिया था 5 लाख का, और वो चाहता है कि मुझे 5 लाख का एक और बीमा मिल जाए, इसी के साथ में जोड़ दिया जाए, तो उसको हम राइडर के रूप में दे देंगे। 5 लाख का तो बीमा था ही, मूल बीमा था, वो बेसिक बीमा था, और एक और बीमा कंपनी ने उसमें राइडर दे दिया 5 लाख का, उसका प्रीमियम जो भी है ले लिया, उसको राइडर बोलते हैं। एक्सीडेंटल का बेनिफिट दे दिया, और भी जो भी बेनिफिट दे दिया उसको राइडर बेनिफिट। और वो राइडर कितना हो सकता है? मूल बीमा से ज्यादा नहीं हो सकता। क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि जो राइडर की अवधि 5 लाख का बीमा है तो उसमें राइडर भी 5 लाख तक ही मिलेगा, 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम ही कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। तो इस टाइप के जो शब्द हैं हम शब्द समझ लेंगे तो ये पेपर करना आसान हो जाएगा, पेपर क्लियर करना आसान हो जाएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।